पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत। दोहा मुज़ाकरात में तय पाने वाले मामलात और इक़दामात का जायजा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुज़ाकरात से मामलात तय न हुए तो अफगानिस्तान और हमारी खुली जंग है। गुज़िश्ता 4-5 रोज़ में सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आएंगे। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीज़े के जरिए ही आएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा दोहा में जिनसे बात हुई वो तमाम अफराद पाकिस्तान में ही जवान हुए। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। कबायली इलाकों के बहादुर लोग मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। शोहदा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। मार्का हक में जिला तामीर शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबिजारियत शुरू कर दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाई कन्नड़ पर भारतीय हुकूमत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। भारत ने पहले ही सिंतास मुआहिदा एकतरफा मुअत्तल करके बैनुल-अक़वामी आबी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। अब अफगानिस्तान में डैमों की तामीर के जरिए दरिया काबुल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी हैं या बलोच हैं या सिंधी हैं या पश्तून हैं। तो फिर क्या ऐसी बात हुई कि हम में फिर फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुए, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका है। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा पाकिस्तान के तमाम सूबे खानदान हैं, हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। बलोचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में बराबर शरीक होना होगा। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। अमन, इत्तेहाद और भाईचारा ही तरक्की की जमानत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतह सीसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की खत्ते के अमन इस्तेहकाम में कलीदी किरदार पर मिस्री क़यादत की तारीफ। मिस्री सदर ने आलमी और उम्मत मुसलमा के लिए अहमियत के हामिल मामलात में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात और बाहमी राब्ते मजबूत बनाने, मामलात पर हम आहंगी की अहमियत पर जोर, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसी करने पर भी बातचीत। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रक्स एरिया में अगले मोर्चे का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक पाक मैरिनियंस में जदीद तरीन TD हॉवरक्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स बाज़ाब्ता तौर पर शामिल। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा सरक्रिक्स से जवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। पाक बहरिया बहरे हिंद में अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन और इलाकाई समंदरी सलामती की अहम शराकतदार है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ में करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। पहले सेशन की सदारत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। दूसरा सेशन आसिफ अली जरदारी की ज़रिए सदारत हुआ। इजलास में नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। इजलास में फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी शरीक हुई। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। कौमी एयरलाइन का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा PIA का रूट बंद होने से काफ़ी नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन पर आलमी पाबंदी से मुल्क का इमेज भी ख़राब हुआ। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुराज़्म ही बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। मैनचेस्टर के बाद लंदन और बर्मिंघम की परवाज़ें भी जल्द शुरू होंगी।
मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब की फ़्लाइट रूट से इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन पर प्रोजेक्ट का भी जायजा। मरीम नवाज की मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिक्योरिटी पर मामूर तमाम अहलकारों की स्क्रीनिंग शुरू। ज़राए के मुताबिक मजहबी जमात से ताल्लुक़ की बुनियाद पर जाती उम्र से वज़ीर आला ऑफिस तक तमाम अहलकारों की स्क्रीनिंग होगी। मुरीद के वाक़े के बाद तमाम स्टाफ को चेक किया जा रहा है कि उनका मजहबी जमात से कोई ताल्लुक़ तो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की कोशिशें तेज। तहसील बाड़ा डोगरा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत कबायली अमन जिरगा। कबायली नुमाइंदीन, सिक्योरिटी हुकाम और हुकूमती नुमाइंदों की शिरकत। सुहेल आफरीदी का जिरगे से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। जम अजला के बकायाजात फौरी अदा किए जाएंगे। हमें भीख नहीं हक दिया जाए। कबाइल अजला के फैसलों में मकामी अफराद और सूबाई हुकूमत को शामिल किया जाना चाहिए। चेहरों की तब्दीली नहीं, अफराद की तब्दीली नहीं, झंडे की तब्दीली नहीं, लीडर की तब्दीली नहीं, निजाम की तब्दीली की तहरीक हम शुरू कर रहे हैं। असर नो। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस तहरीक में हमारा साथ दें और इसके लिए 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और तारीखी हमने लोगों का इज्तिमा रखा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का नवंबर में बदल दो पाकिस्तान तहरीक शुरू करने का ऐलान। गुजरात में बनो काबिल तकरीब से खिताब। कहा, जिंदाबाद की सियासत को अब मुर्दाबाद कहना होगा। चेहरे, झंडे और पार्टियां नहीं बल्कि निज़ाम को बदलना होगा। अंग्रेज चला गया मगर अफसरशाही निज़ाम आज भी जारी है। तमाम जमातें मरात ले हुई हैं। गुजरात पानी में डूबा तो बरसों से हुक्मरान रहने वाले कहाँ थे। छोटी सोच के हुक्मरान हमें भिखारी न बनाए। बनो काबिल पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एसपी अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी के मामले पर एक और पहलू सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक कभी इम्कान है कि अदील अकबर से SMG से गोली हादसाती तौर पर चली। SMG का एंगल 65 डिग्री है। माहिरीन के मुताबिक PSP अफसरान SMG के इस्तेमाल के माहिर नहीं होते। अदील अकबर के ड्राइवर और ऑपरेटर से वाक़े के वक्त गाड़ी में होने वाली बातचीत की तहकीकात। ऑपरेटर ने इब्तदाई बयान में बताया कि अदील अकबर अपनी प्रमोशन से मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन मिलने जा रहे थे। SP ने ड्राइवर को दफ्तर खारजा जाने का कहा। दफ्तर खारजा से वापसी पर उन्हें एक और कॉल आई, जिसके बाद निजी होटल के सामने SP अदील अकबर ने उससे गन मांगी।